बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सूरतुल फातिहा का एक ख़ास वजीफ़ा बताएंगे जो कि हर बीमारी से शिफा के लिए बहुत ही मुजर्रब है। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी जायज़ हाजत है, जायज़ मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, तो भी आप इस वजीफ़े की मदद से उस जायज़ हाजत को पा सकते हैं, उस मुराद को पूरा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा का वो ख़ास वजीफ़ा कौन सा है उस बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले सूरह फातिहा के चंद फ़ज़ाइल समाअत फरमा लीजिए। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान व यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। इस सूरह के 30 नाम और भी मज़कूर हुए हैं और शायद कुरान हकीम की यही वाहिद सूरह है जो इतने सारे नामों से मशहूर है। सूरह फातिहा चूँकि इस सूरह से कुरान हकीम का इफ्तिताह होता है, इसलिए इसे सूरह फातिहा कहा जाता है। इसका पूरा नाम फातिहतुल किताब है, यानी किताब का इफ्तिताह करने वाली सूरह। इस सूरह को अफजलुल कुरान का नाम भी दिया गया है और ये नाम इसकी अज़मत व रिफ़अत पर दलालत करता है। इसके अलावा अहादीस में भी इस सूरह के 30 और नाम मज़कूर हैं और कुरान करीम की ये वाहिद सूरत है जिसके इतने सारे नाम हैं। इसका एक नाम उम्मुल कुरान भी है। उम्मुल कुरान इसलिए कहते हैं कि ये सूरह कुरान हकीम के तमाम मज़ामीन का निचोड़ है और तमाम रूहानी अकायद की बुनियाद है। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि सूरह फातिहा मतन है और पूरा कुरान इस मतन की तशरीह है। इस सूरह को सूरतुश शिफा भी कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि यह सूरह मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए वजह शिफा साबित होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा यूँ हुआ कि किसी शख्स को एक सांप ने काट लिया, तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो उस दम से वो शख्स ठीक हो गया। तफसीर बज़ावी में एक हदीस नकल की गई है जिसमें बताया गया है कि सूरह फातिहा तमाम जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है। इस सूरह का एक नाम काफ़िया भी है। ये सूरह एक मोमिन के लिए हर एतबार से काफ़ी है। ये सूरह दूसरों की मोहताजी से रोकती है। एक बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर सूरह फातिहा को तराजू के एक पलड़े में रख दें और बकिया तमाम कुरान फातिहा के अलावा तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें तो सूरह फातिहा का वज़न 7 कुरानों के बराबर होगा। इस सूरह का एक नाम किन्ज़ भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि यह सूरह अर्श इलाही के खुसूसी ख़ज़ानों में से अता की गई है। सूफिया से मनकूल है कि जो कुछ पहली किताबों में था वो सब कलाम पाक में मौजूद है और जो कुछ कुरान हकीम में है इसका खुलासा सूरत फातिहा में है और जो कुछ सूरह फातिहा में है इसका खुलासा बिस्मिल्लाह में है। एक रवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल हुआ है कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस जैसी सूरह नाजिल नहीं हुई ना तौरात में, ना ज़बूर में, ना इंजील में और ना बकिया कुरान में। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान व यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उस ख़ास वजीफ़े की। सूरह फातिहा का वो ख़ास अमल कौन सा है कि जिसकी वजह से आप अपने जिस्म की तमाम बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि आपके घर में कोई मरीज़ है तो आप उसे भी दम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वो बहुत ही जल्द शिफा याब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ज़रा तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। आपने रोज़ाना नमाज फजर के बाद 1 गिलास पानी लेना है और सूरह फातिहा को 11 बार पढ़कर दम करना है। उस पानी पर आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है और उस पानी को बीमार शख्स को पिला दें। आप ख़ुद बीमार हैं तो आप पी लें, घर में कोई दूसरा बीमार है तो ये पानी उसे पिला दें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बहुत जल्द वो शख्स शिफा याब हो जाएगा। आपने इस अमल को मुसलसल 11 दिन करना है। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर जिस्म की तमाम बीमारियां
ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी किसी भी जायज़ ख्वाहिश के लिए, जायज़ हाजत के लिए आप सूरह फातिहा को कैसे पढ़ सकते हैं। आपने ये अमल नमाज इशा के बाद करना है। नमाज इशा पढ़ने के बाद आपने उसी जगह पर बैठे हुए सूरह फातिहा को 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ने के बाद आपने सजदे में जाकर अपनी हाजत का जिक्र अल्लाह ताला से करना है और सजदे में ही रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और इस अमल को भी आपने मुसलसल 11 दिन तक करना है। अब बात करते हैं रिस्क में बरकत के लिए सूरह फातिहा को किस तरह पढ़ा जा सकता है। अगर आपके यहाँ रिस्क की तंगी है, आप रिस्क में बरकत चाहते हैं, वुसअत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका घर खुशहाल हो, घर में सुकून हो, तो आप जब भी खाने के लिए बैठें तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद सूरह फातिहा को पूरा पढ़ लें और उसके बाद आप खाना शुरू करें और इस अमल को आप मुसलसल करें। यानी अपना ये मामूल बना लें कि जब भी आप खाना खाएं, सुबह को, दोपहर को या शाम को, तो आप सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ें खाना खाने से पहले। इंशाअल्लाह अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो आपके रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला गैब से रोज़ी के असबाब पैदा फरमाएगा। जो भी तंग दस्ती है, फ़क्र व फाका है, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। आप ख़ुद इतने सखी हो जाएंगे कि आप लेने की बजाय देने वाले बन जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइए। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा की बरकत और फजीलत के हवाले से अब आपको एक आँखों देखा वाक़या सुनाते हैं। एक बार हम लोग ट्रेन में कहीं सफ़र पर जा रहे थे। ट्रेन में एक औरत मौजूद थी जिसकी तबीयत ख़राब थी और वो कै पे कै करते जा रही थी, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिर बेजार हो रहे थे। इसी दौरान एक बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उस औरत के शौहर को कहा कि आप 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर इस पर दम कर दो, इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। जैसे ही उस शख्स ने 3 बार सूरह फातिहा पढ़कर अपनी बीवी पर दम किया तो कुछ ही लम्हों के बाद उसकी कै रुक गई और वो औरत शिफायाब हो गई। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह ताला हर किसी को शिफा नसीब फरमा देता है। अगर किसी की भी कोई ऐसी जायज़ हाजत हो जो बरसों से पूरी ना हो रही हो तो उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद मस्जिद में सजदे में सर रख कर सूरह फातिहा को 1 मरतबा पढ़े और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो इसकी तकरार 21 बार करे और सजदे से उठकर अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी होगी। ख़वातीन इस अमल को अपने घर पर कर सकते हैं। दोबारा से समाअत फरमा लीजिए, हर नमाज के बाद सजदे में जाकर 1 बार सूरह फातिहा पढ़नी है और जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचें तो आप इसको 21 बार पढ़ें और उसके बाद सूरह फातिहा को मुकम्मल करें। सजदे से सर उठाएं और अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह रब्बे ताला आपको मायूस नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल इस्लाम घर ज़रूर सब्सक्राइब